प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाकर मनरेगा के मूल स्वरूप को बनाए रखने की मांग की। जिला प्रशासन ने ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। यमुनानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आज यमुनानगर में कांग्रेस पार्टी ने लघु सचिवालय के समक्ष एक विशाल प्रदर्शन किया। सुबह 10 बजे से ही अनाज मंडी के सामने शमियाना लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर, किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता रैली के रूप में आगे बढ़े और जिला प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर सरकार पर मजदूरों का हक छीनने का आरोप लगाया। वहीं लोकसभा में कल हुए घटनाक्रम को लेकर भी सत्ता पक्ष पर गंभीर सवाल खड़े किए गए। इस प्रदर्शन में श्याम सुंदर बत्रा, निर्मल चौहान, सतपाल कौशिक, गुरबाज सिंह, नरपाल सिंह गुर्जर, अभिषेक त्यागी सहित कई वरिष्ठ नेता और नेत्रियों ने अपने विचार रखे। नेताओं का साफ कहना है कि मनरेगा गरीब और मजदूर वर्ग की जीवन रेखा है और इसके साथ ही किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। अगर हो भी गई तो आने पर दोबारा इसको चालू किया जाएगा। सभी साथी जो नवनियुक्त कार्यकारिणी बनी है उन सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भाई श्याम सुंदर बत्रा जी, भाई निर्मल चौहान जी हमारी पंचायती राज की कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और दोस्तों सभी नवनियुक्त पदाधिकारी ग्रामीण और शहरी, मेरे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सबसे पहले तो जिला कांग्रेस कमेटी शहरी और ग्रामीण की तरफ से अब सभी साथियों का धरना प्रदर्शन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद भी है। साथियों, मेरे से पूरे वक्ताओं ने मनरेगा के बारे में सारी बातें बता दी हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनरेगा को खत्म कर रही है। 2005 के अंदर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते तो स्कीम लाई गई थी, और स्कीम लाने के पीछे एक मकसद था। महात्मा गांधी जी का सपना था कि जो आखिरी पायदान पे आदमी है, जो आखिरी पायदान का व्यक्ति है, उसको गांव में ही काम दिया जाए, सरपंच के द्वारा काम दिया जाए। और वो साथियों स्कीम नहीं थी, वो कानून था, वो गरीब आदमी का अधिकार था। उसके अंदर मोटी मोटी 4 बातें थी। एक तो 100 दिन का रोजगार था कि सरपंच के द्वारा गांव में ही 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। मजदूर साथी हमारा आवेदन करेगा और 15 दिन के अंदर उसको रोजगार देना होता था। अगर रोजगार नहीं दिया तो साथियों उसके भत्ते की उसके अंदर वो थी, भत्ता दिया जाएगा। उसके बाद ये सरपंच का अधिकार था कि सरपंच काम देगा। 90% हिस्सा केंद्र सरकार का था, 10% हिस्सा प्रदेश सरकार का था। और साथियों 400 रुपए मिनिमम उसका वेतन था। अब ये चारों काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो नई स्कीम आई है उसमें बंद कर दिए हैं। ये बड़ी चोट है। अभी बत्रा जी कह रहे थे नाम जो मर्जी रखे, नाम से कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि जो अधिकार था गरीब आदमी का उसको खत्म करने जा रही है। मनरेगा को खत्म करने का इनका इरादा है। कांग्रेस पार्टी की 4 मुख्य मांगे हैं। एक तो 100 दिन का जो गारंटी थी उसको गारंटी बनाए, उसको स्कीम में ना रखे, वो अधिकार बना के रखे, और न्यूनतम मूल्य की गारंटी दे। और जो अधिकार हमारे सरपंच भाई का था उसको आज केंद्र सरकार को दे दिया गया है। केंद्र सरकार तय करेगी किस साथी को कहां काम देना है, कितना काम देना है और कितनी ग्रांट देनी है। केंद्र सरकार बताएगी कि गांव का आदमी है उसको नौकरी देंगे 200 किलोमीटर दूर। इस स्कीम के अंदर 90% हमारी महिलाएं काम करती हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है, महिलाओं का चूल्हा चलता है। हमारी महिलाएं कहां 200 किलोमीटर काम करने जाएंगी? तो ये अधिकार भी उन्होंने खत्म कर दिया है। साथियों, पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत धरना प्रदर्शन कर रही है। हमें समझना है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत क्या है। एक तो गरीब पर चोट। अब साथियों अगली बारी किसान की आ गई। भारत सरकार ने एक ऐसी ट्रेड डील करी है, सभी साथियों ने सुना भी होगा, कि अभी पूरे किसान को अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया है, पूरी किसानी को बेच दिया है। ये जो 18% की बात करते हैं ना कि 50% से 18% कर दिया साथियों, नहीं, ये 3% लगता था पहले। इससे 6 महीनों पहले 3% टैक्स देना पड़ता था हमें।
आयात करने के लिए। लेकिन साथियों अब क्या 3 से 18 कर दिया, 3% से 18% कर दिया। सारा मीडिया, सारी भारतीय जनता पार्टी सरकार वही लूट रही है। मालाएं पहनाई जा रही है प्रधानमंत्री जी को। अरे शर्म करो, 3% से 18% हो गए हैं। आप देश को गुमराह कर रहे हैं कि 50 से 18% हो गया, 32% कम हो गया। नहीं, 3 से 18 हुआ है। और साथियों, जो हम आयात करेंगे उस पे भारत सरकार अमेरिका के माल पे कोई टैक्स नहीं लगाएगी। इसका मतलब समझते हैं हम कि वहां से जो भी सामान आएगा, मक्का, गेहूं, बाजरा, दूध, दही, लस्सी, जो भी सामान वहां से आएगा साथियों, वो वहां से फ्री आएगा। और उसका असर क्या होगा? हमारे किसान भाई बर्बाद हो जाएंगे, हमारे दूध उत्पादक हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुल मिला के किसान मजदूर विरोधी सरकार है, संविधान में यकीन नहीं करती। इस तरीके से आपने देखा होगा संसद में प्रधानमंत्री लोकसभा में आए ही नहीं। इस बात का डर था इनको। अरे आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि जवाब दीजिए कि हमारी सेना जब आपसे सवाल पूछ रही थी, जब चीनी टैंक हमारे अंदर घुसे जा रहे थे, तो आपने सेना का साथ क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं 2 घंटे तक उनको जवाब दिया? हमारे सेना अधिकारी पूछते रह गए, कोई 2-2.5 घंटे जवाब नहीं आया। 2.5 घंटे के बाद रक्षा मंत्री जी फोन करते हैं कि जी जैसा आपको ठीक लगता है वैसा कर लीजिए। 2.5 घंटे के अंदर तो बहुत बड़ा क्षेत्र कब्जा हो जाता है। तो ये इनकी ऐसी मनसा है, ये ऐसे राष्ट्रवादी लोग हैं, फर्जी लोग हैं और हमें सिखाते। तो काम दो